तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के नेक्स्ट क्रम में कल तक हम बता दिए थे, पर्सन का चार्ट बनवा दिए थे और उस चार्ट को हमको लगता है कि बहुत अच्छी तरह से सब लोग समझ भी गए हैं। अब हम बताने जा रहे हैं कि पर्सन चेंज। रूल नंबर 1 है रिपोर्टेड स्पीच के। अब यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा ध्यान देना, कभी भी पढ़ना रहेगा। यहाँ पे आरबी लिख के कामा, इन्वर्टेड कामा, और यहाँ पे क्या लिख दोगे आरएस लिख करके डबल इन्वर्टेड कामा बंद फुल स्टॉप। यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच है, राइट। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि इसमें भी आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और इसमें भी आता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, राइट। कोई कन्फ्यूजन? अब यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना कि जब हम चेंज करना रहता तो इसी के सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। किसके? आरएस के। आरवी के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कभी हम चेंज नहीं करते हैं, राइट। अब क्या होगा कि यदि आरएस में यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आ जाए, और फर्स्ट पर्सन का मतलब पता है, उसमें सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, पॉजेसिव होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, राइट। और फर्स्ट पर्सन का आई वी ही सॉरी ये सब्जेक्टिव केस हो गया, आई और वी। आई सिंगुलर हो गया और वी प्लूरल हो गया। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। और आई का पॉजेसिव क्या होता है? माई और माइन। माई होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। और उसके बाद माई सेल्फ क्या होता है? उसका रिफ्लेक्सिव होता है। ये सब सिंगुलर हो गए। यानी फर्स्ट पर्सन क्या? फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, ये सिंगुलर हो गया। और यहाँ पे वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। इतना कहीं, इतना में से, लिसन में, इतना में से कोई भी यदि इस आरएस में दिखाई दे, ये कहीं इतने में से कोई भी इसमें दिखाई दे, तो हम कहाँ पहुँचते हैं? आरवी के सब्जेक्ट के, यानी यहाँ पहुँचते हैं सब्जेक्ट के पास। कहाँ पहुँचते हैं? सब्जेक्ट के पास। और इसके नंबर, पर्सन, जेंडर, यानी यहाँ पे देखेंगे कि सब्जेक्ट जो है उसका नंबर क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ठीक है ना। पर्सन क्या है, यानी फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। और जेंडर, जेंडर क्या है? यहाँ पे जेंडर का कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ता है, मैं बता देता हूँ। जेंडर है यहाँ पे कॉमन जेंडर है कि मैस्कुलिन जेंडर है कि फेमिनिन जेंडर है कि न्यूटर जेंडर है, कोई प्रॉब्लम? तो ये सारे चीज यहाँ सब्जेक्ट के पास पहुँचेंगे। जब इसमें आरएस में ये दिखाई देंगे तो हम आरवी के सब्जेक्ट के पास पहुँचेंगे और उसके नंबर, पर्सन और जेंडर को पहचानेंगे, राइट। अब उसके नंबर, पर्सन, जेंडर को पहचानने के बाद फर्स्ट पर्सन में आए हुए जो भी इनमें से है उनके केस को देखेंगे और उसी केस में इनको उठाकर क्या कर देते हैं? रख देते हैं। दैट्स ऑल। अब एक उदाहरण देते हैं। एज एक उदाहरण है, ही सेड टू, नहीं, सीता सेड आई रीड माई बुक। सीता सेड कामा इन्वर्टेड कामा में आई रीड माई बुक। ध्यान दो। अब यह क्या है? आरवी है। यह क्या है? आरएस है। मैंने बोला इसमें भी सब्जेक्ट आता है और वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं आया, राइट। हमने बोला इसमें भी सब्जेक्ट आता है, वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम? सीता ने कहा आई रीड माई बुक, मैं अपनी किताब, और यहाँ पे रीड 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 तीनों एक ही होता है। अब यहाँ पे आई के साथ रीड आया है,
यहाँ पे ये पास्ट होगा कि प्रेजेंट होगा, यहाँ पे कॉन्फ्यूजन हो गया। अब ध्यान देना, अब यहाँ पे हम टेंस के बारे में ज़्यादा जान चुके हैं। ये प्रेजेंट का क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। आई है, आई वी यू दे और बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का रूल है। अब आते हैं हम इसमें, सब्जेक्ट पता चल गया, वर्ब पता चल गया, ऑब्जेक्ट पता चल गया। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें जो सब्जेक्ट है वो नाउन है कि प्रोनाउन है। तो आई क्या है, प्रोनाउन है, माई क्या है, प्रोनाउन है। अब इसमें हम देखते हैं यदि ये प्रोनाउन है तो किस पर्सन में है, तो ये किस में है, फर्स्ट पर्सन में, और ये किस में है, फर्स्ट पर्सन में। किस में है, फर्स्ट पर्सन में। अब हम देखते हैं जब फर्स्ट पर्सन वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन में आई मी माई यानी माई आया है और आई आया है ना, तो हम कहाँ पहुँचते हैं, यदि आर एस के पास पहुँचते हैं। और आर एस का सब्जेक्ट क्या है, सॉरी आरबी का सब्जेक्ट क्या है, सीता। क्या है, सीता, यानी ये कहाँ आएंगे, सीता के पास, ये भी कहाँ आएंगे, सीता के पास, राइट। अब सीता का नंबर, पर्सन और जेंडर देखते हैं। तो सीता का नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर है भाई, अकेले है। और पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन है, सीता थर्ड पर्सन है। और जेंडर क्या है, फेमिनिन जेंडर है। कोई प्रॉब्लम, तो नंबर, पर्सन और जेंडर तीनों देख लिए। अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास चार्ट बनाए थे अकॉर्डिंग टू उसके सीता सेट को सीता सेट लिख देंगे। और यहाँ पे ये असर्टिव सेंटेंस है, राइट। असर्टिव सेंटेंस है तो कामा हटा के डेट, डबल इनवर्टेड कामा हटा के डेट कंजक्शन लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक हमारा कार्य संपन्न हुआ। अब आते हैं, यहाँ पे रूल है कि हम जब इसको लिखते हैं तो पहला अक्षर क्या करते हैं, स्मॉल कर देते हैं, राइट। और इन डायरेक्ट में क्या होता है, कैपिटल होता है। लेकिन यदि यहाँ पे प्रॉपर नाउन रहेगा तो ऐसा कुछ चेंज नहीं करते। फर्स्ट पर्सन आया सीता के पास, सीता के नंबर, अब हम देख लिए सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं, थर्ड पर्सन में। और थर्ड पर्सन में पहुँच करके देखते हैं फेमिनिन जेंडर कौन है। तो चार्ट में हम बताए हैं, एक मिनट वीडियो रोको। तो फर्स्ट पर्सन और नंबर में सिंगुलर और प्लूरल, जेंडर में कॉमन, सब्जेक्टिव में आई, ऑब्जेक्टिव में मी, पोजेसिव में पोजेसिव एडजेक्टिव माई, पोजेसिव प्रोनाउन माइन, और रिफ्लेक्सिंग में माई सेल्फ। अब दिख रहा है। अब यहाँ पे जैसे ही नंबर सिंगुलर आया, फिर प्लूरल में क्या है, कॉमन जेंडर, वी, अस, आवर सेल्व्स, राइट। थर्ड पर्सन में आते हैं और थर्ड पर्सन में भी क्या होता है, सिंगुलर होता है और सॉरी सेकंड पर्सन में प्लूरल होता है। फिर क्या होता है, कॉमन होता है, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ। इसके बाद क्या होगा, यू, और एस ई एल वी ई एस, ठीक है ना, योर सेल्व्स। थर्ड पर्सन में आते हैं और थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होता है। और सिंगुलर हो गया, प्लूरल हो गया। और इसमें क्या होता है कि जेंडर 3 होते हैं। कितने होते हैं, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर और न्यूटर जेंडर। और ये क्या होता है, पूरा कॉमन जेंडर होता है, राइट। इसमें क्या होता है, ही और हिम और हिज और हिज और हिमसेल्फ, क्या होता है। और यहाँ पे क्या होता है, सी, हर, और यहाँ पे इट, इट्स
और यहाँ पे वन मिनट देम हो गया ना, देयर देयर्स और देम सेल्व्स। तो अब यहाँ पे ये हमारा चार्ट तैयार है। इसको हम देख करके ही क्या करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट के पर्सन को चेंज करेंगे। तो हम इस चार्ट को बना दिए हैं पर्सन के। इस पर्सन के चार्ट के अनुसार यदि हम इसको सामने रख के चेंज करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। यहाँ पे सीता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये पूरा क्या है, आरवी है, और ये क्या है, आर्यस है। आर्यस में हमने देखा कौन सा टेंस है, तो टेंस पता चल गया। कौन इसमें करता है, नाउन है कि प्रोनाउन है, और प्रोनाउन है तो कौन है, तो फर्स्ट पर्सन पता चल गया। ये सब्जेक्टिव केस है और यह पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दोनों यदि इसमें आए हुए फर्स्ट पर्सन है तो इस क्रिया के सब्जेक्ट के ध्यान देना, इस क्रिया का सब्जेक्ट क्या है, सीता है। और सीता किस नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, किस पर्सन में है, थर्ड पर्सन में, और किस जेंडर में है, फेमिनिन जेंडर में, राइट। तो हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर में जाते हैं, और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर का, और यह किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में है। तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या है, सी, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम। और यहाँ पे रीड है, क्या है, रीड है। हमें पता है यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट क्या है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय पास्ट के इंडेफिनिट में पहुंचते हैं। किस में पहुंचते हैं, पास्ट के इंडेफिनिट में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। तो हम पास्ट के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में जाएंगे और सी रीड ही होगा। क्या होगा, सी रीड। यह वर्ब का यहाँ पे क्या हो गया, सेकेंड फॉर्म होगा, और यहाँ पे वर्ब का क्या था, फर्स्ट फॉर्म, राइट। सी रीड और माई है, क्या है, माई है। तो अब यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का माई कौन सा केस है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और इनका पॉजेसिव एडजेक्टिव देखेंगे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आया, इसका हर आया। तो हमने क्या कर दिया, हर लिख करके, और नाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बुक को बुक ही रहने देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा इनडायरेक्ट कि सीता सेड दैट कंजक्शन लगा, और सी आया है, आई को सीता के अनुसार बदले हैं। सीता का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का, आई सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का सब्जेक्टिव के सी रख दिए। उसके बाद रीड लगा दिए, प्रेजेंट के इंडेफिनिट को पास्ट के इंडेफिनिट में बदल दिए, वर्ब का सेकेंड फॉर्म ला दिए। माई आया सीता के पास, सीता का थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का, यह किस केस में है, पॉजेसिव एडजेक्टिव में, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव हर है। हमने क्या रख दिया, यहाँ हर रख दिया और बुक रख करके अब ये हमारा इनडायरेक्ट तैयार। कोई प्रॉब्लम इसमें, पर्सन के चार्ट को देख करके तुम एकदम उसको एक बार, दो बार, तीन बार देख करके लगाना, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आई सेड टू यू आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। यहाँ पे इस वाक्य को हमने देख लिया। आई सेड टू यू, यह किस टेंस में है, आरबी किस टेंस में है, पास्ट में, राइट। तो टेंस चेंज का रूल बताए हैं, यदि यह पास्ट में होगा तो यह बदलेगा। कैसे बदलेगा, प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में, और पास्ट के ऊपर के दो, नीचे के दो में, और पास्ट के नीचे के दो का टेंस चेंज होता ही नहीं। पास्ट के तीसरे और चौथे का चेंजिंग करते ही नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और सेड क्या है, वर्ब है, और यू क्या है, ऑब्जेक्ट है। कोई प्रॉब्लम, ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में टेंस में है, और इसमें पर्सन क्या आया है, फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन है। कोई प्रॉब्लम। अब ये क्या है,
सब्जेक्ट है, इसमें पर्सन चेंज हम बता रहे हैं, इसमें आए हुए फर्स्ट पर्सन को इस आरबी के क्रिया के कर्ता के अनुसार, ये भी माई भी फर्स्ट पर्सन है और माई सेल्फ भी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो कहाँ पहुँच गए लोग, इस क्रिया के कर्ता के पास। इसके नंबर तो कौन सा नंबर है, सिंगुलर नंबर, पर्सन तो फर्स्ट पर्सन, जेंडर तो कॉमन जेंडर, सिंगुलर नंबर फर्स्ट पर्सन कॉमन जेंडर, आई बदलेगा और किस केस में यह सब्जेक्टिव, यह किस केस में है पॉजेसिव और यह किस केस में है रिफ्लेक्सिव। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का सब्जेक्टिव केस, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का सब्जेक्टिव केस, यानी यह आई ही रहेगा, क्या रहेगा, आई ही रहेगा। अब हम इसको चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में और आई सेड, आई टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई टोल्ड हो जाएगा, आई टोल्ड यू। दैट कंजक्शन क्यों लगा है दैट कंजक्शन, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। यदि यह असर्टिव नहीं रहता, इंट्रोगेटिव रहता तो उसका रूल टेंस चेंज में बता दिया, सॉरी कंजक्शन चेंज में बता दिया गया है। क्या करते, यदि इंट्रोगेटिव रहता तो इफ या वेदर लगाते, यदि फर्स्ट टाइप रहता, सेकेंड टाइप रहता तो इंट्रोगेटिव वर्ड ही क्या हो जाता, वो आगे आएगा, इंट्रोगेटिव बताएंगे। यहाँ दैट कंजक्शन लग गया। अब आई बदला है, आई के अनुसार तो क्या हो जाएगा, आई ही रहेगा और एम बदल के क्या हो जाएगा, वो आज हो जाएगा। क्यों, टेंस चेंज का रूल बताया गया है। यदि प्रेजेंट का इंडेफिनिट है तो पास्ट के इंडेफिनिट में, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाएगा। आई वाज और उसमें भी आई एन जी का प्रयोग होता है तो डूइंग रहेगा ही और माई बदल के माई की तरह ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह यहाँ गया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का, या किस केस में है, पॉजेसिव में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का पॉजेसिव केस क्या है, माई है, तो इसलिए हम माई रख दिए और वर्क हो गया। अब माई सेल्फ है तो ये फर्स्ट पर्सन है ना, सब्जेक्ट के पास आया और सब्जेक्ट क्या है, तो इसके फिर इसके फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का रिफ्लेक्सिव केस और वो हो गया माई सेल्फ। क्या हो गया, तो यानी यहाँ पे आई है और इसमें फर्स्ट पर्सन है तो वही सेम टू सेम उतर गया, कोई प्रॉब्लम। लेकिन आई सेड टू यू के जगह पे होता, हाँ सही कहे हो, हम इसको हटा देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यू सेड टू मी और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, यू कर दिया। क्या कर दिया, अब यहाँ पे हमने यू सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क माई सेल्फ। तो अब इसका हम कैसे चेंज करेंगे, ध्यान देना। अब फिर हम सब्जेक्ट यू है यहाँ पहुँच गया है, क्योंकि इसमें फर्स्ट पर्सन आया, इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, इसमें चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। और ये फिर कहाँ है, यू के पास, ये कहाँ है, यू के पास, और इसको चेंज करते हैं तो हो जाता है यू टोल्ड मी, यू टोल्ड मी और डैट कंजक्शन लगेगा। और अब यहाँ पे आई पहुँचा यू के पास तो यू का पर्सन क्या है, सेकेंड पर्सन, नंबर क्या है, सिंगुलर नंबर और जेंडर क्या है, कॉमन जेंडर। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर और यह किस केस में है, सब्जेक्टिव। तो सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का सब्जेक्टिव क्या है, यू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। उसके बाद एम है, क्या हो जाएगा, यू वर, डूइंग रहेगा ना। और अब माई फर्स्ट पर्सन है, अब आएगा यह यू के पास, क्योंकि हमने बोल दिया कि फर्स्ट पर्सन कितना भी इसमें आए वो सब्जेक्ट के पास ही पहुंचेगा। तो माई पहुंचा यू के पास इसके नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार, और ये किस केस में है, पॉजेसिव। तो फर्स्ट पर्सन, अरे सेकेंड पर्सन, सॉरी सेकेंड पर्सन और सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का कौन सा केस है, यह पॉजेसिव। क्या हो जाएगा, क्या है वह, योर। क्या हो गया, योर। वर्क रहेगा और माई सेल्फ किस में बदल जाएगा, योर सेल्फ में। अब तो समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। आप कहोगे कैसे माई सेल्फ, तो ये भी यहाँ पहुंचा, इसके नंबर पर्सन जेंडर के अनुसार पहुंचा और यह किस केस में है, रिफ्लेक्सिव। तो नंबर पर्सन जेंडर रिफ्लेक्सिव केस क्या है, योर सेल्फ। और योर सेल्फ क्या कर दिया मैंने, रख दिया। यहाँ माई सेल्फ योर सेल्फ कैसे बना है, इसका ध्यान देना। अब कोई प्रॉब्लम। अब इसको इसी पर एक और चीज बता देते हैं, इसको हम मिटा दिए और हम यहाँ पे रखे थे
सेकेंड, यहाँ पे क्या था, मी था ना, रहने दो मी, और यहाँ पे यू था ना, ठीक है। अब हम यहाँ पे सब कुछ चेंज कर देते हैं, हम कर देते हैं यू आर, और यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ, क्या कर दिए, योर सेल्फ। देखो बच्चों, ये रूल नंबर 1 के बाद हम रूल नंबर 2 में चले गए। क्या हमको इसका प्लूरल भी बता देना चाहिए था क्या? जैसे हम यहाँ आई माई माई, इसको वी अस आवर वाला भी एक उदाहरण दे देना चाहिए था, समझ जाओगे ना। तब सेकेंड, अब यहाँ रूल नंबर सेकेंड आ गया। रूल नंबर क्या आ गया, सेकेंड आ गया। रूल नंबर सेकेंड क्या है, हम SON लिख करके 123 लिखते हैं ना, फर्स्ट पर्सन और सब्जेक्ट, और ये सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सेकेंड, इस पूरे वाक्य में हम देखेंगे सेकेंड पर्सन आ गया, यू योर योर सेल्फ, राइट। अब इसको याद रखना खाली, यस मतलब इसका कर्ता, ध्यान देना, इसका कर्ता। ओ मतलब इसका कर्म, इसका कर्म ऑब्जेक्ट, और यन मतलब कोनो चेंज नहीं, नो नो, यहाँ से हिलना डुलना नहीं है। कब, ये फर्स्ट पर्सन है ना, इसमें आया फर्स्ट पर्सन, ऊपर आया था ना, तो समझा के चले गए। जैसे यह आया है, यह आया, ये फर्स्ट पर्सन आया, सब्जेक्ट के पास पहुंचे, और यहाँ अब सेकेंड पर्सन आ गया। अब कहाँ पहुंचेंगे, किसके ऑब्जेक्ट के पास, आरवी के। यह सब्जेक्ट और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो अब हम यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पहुँच गए। कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे किसी को कुछ पूछना है? भाई सब्जेक्ट का फर्स्ट पर्सन तो इसके पास आए, इसमें सेकेंड पर्सन दिखा तो हम इसके पास आ गए, ठीक है। और हो जाएगा यू टोल्ड मी। अब यू आया मी के पास, तो यह कौन सा, सॉरी नो, यहाँ डेट कंजक्शन लगाते हैं, डेट कंजक्शन लग गया। अब यू बदलेगा मी के अनुसार। मी क्या है, मी का हमको पूरा नंबर पर्सन जेंडर आना चाहिए। तो पहले नंबर तो यह फर्स्ट पर्सन है, उसके बाद सिंगुलर नंबर है, नहीं ऑब्जेक्टिव इससे नहीं मतलब है, कॉमन जेंडर है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर देख लिए। और यह किस केस में है, सब्जेक्टिव केस में। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, आई रख देंगे। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, लक्ष्मीना तुमको क्या प्रॉब्लम है? अच्छा यार, यहाँ पे यू आर डूइंग योर वर्क योर सेल्फ लिखे हैं ना, इसमें यू योर ये क्या है, सेकेंड पर्सन है। और इनको चेंज करना है पर्सन को, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। ऑब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, कॉमन जेंडर है। तो इतना हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर देख लेना, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर, इतना तक देख लिए ना। अब यह किस केस में है, सब्जेक्ट के पास जगह पे आया तो सब्जेक्टिव केस में है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है। अब इसको हटा देंगे और ऊ वाला को क्या कर देंगे, ला करके रख देंगे। अभी नहीं समझ में आया? अब देख, अब यहाँ पे योर आया है, योर आया है ना, ये किस केस में है और किसके पास आएगा, मी के पास आएगा। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर के किस केस में जाएंगे, पॉजेसिव में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर के पॉजेसिव केस, और पॉजेसिव केस क्या है, यहाँ पे आ जाएगा माई। तो यानी आई और आई के साथ क्या आ जाएगा, वर, आई वर, सॉरी आई वाज डूइंग माई वर्क, और यह भी क्या हो जाएगा, माई सेल्फ। अब यहाँ पे इतना समझाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया। तो ये पर्सन चेंज के फर्स्ट एंड सेकेंड रूल थे, राइट। थर्ड रूल भी बता देते हैं बहुत। अब इसमें सेकेंड का तो पूरा हो ही गया, ठीक है ना। थर्ड रूल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये लिख रहे थे तभी नहीं दिख रहा था क्या?
तो यहाँ पे थर्ड रूल क्या है कि यहाँ पे कुछ भी रहे, कामा इनवर्टेड कामा में, यहाँ पे यदि थर्ड पर्सन आता है, और थर्ड पर्सन मतलब इसमें से कोई दिखाई, जितना दिखाई दे रहा है, जितना यह दिखाई दे रहा है, यदि इसमें आ गया, या फिर राम श्याम सीता गीता कुछ भी आ गया, तो हम उसके पर्सन में कोई चेंज नहीं करते। जैसे आई सेड टू यू, कामा इन्वर्टेड कामा में ही इज चाहे ही इज डूइंग, ठीक ना, ही इज वर्क हिमसेल्फ, कोई प्रॉब्लम? तो आई सेड टू यू, ही थर्ड पर्सन, ही इज थर्ड पर्सन, हिमसेल्फ थर्ड पर्सन, कोई प्रॉब्लम? अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आया ना, ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट, और ये पास्ट में तो इसका चेंज होगा ही, हो जाएगा आई टोल्ड यू, दैट कंजक्शन लगा दिए, और ही है तो ही को बस इसका कैपिटल को इस्तेमाल कर देंगे, ही, और इज को क्या कर देंगे, वाज डूइंग, और हीज वर्क हिमसेल्फ। थर्ड पर्सन आया, कोई चेंज हम करेंगे ही नहीं, बस यस ओ एन का यही नियम है। यदि फर्स्ट पर्सन इसमें आया तो सब्जेक्ट के पास यहाँ पहुँचे थे, यदि सेकेंड पर्सन इसमें आया तो ऑब्जेक्ट के पास,